नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिलवासा की अथाल लेपारेक्स कंपनी में राजप्पन नायर की बिल्डिंग से गिर जाने के कारण मौत हो गई। पारडी के गोइमा गांव में ससुर ने दामाद की गला दबाकर हत्या करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बेटी को पीटने और बार बार परेशान करने की वजह से दामाद की हत्या की बात कबूली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या करने की बात सामने आने पर ससुर और एक युवक को पुलिस ने दबोचा। कलगाम में कंपनी में कर्मचारी लाने पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या करते 5 आरोपी गिरफ्तार, जबकि हत्या में शामिल पथराव करने वाली महिला वांटेड। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलवासा की अथाल लेपारेक्स कंपनी में राजप्पन नायर की बिल्डिंग से गिर जाने के कारण मौत हो गई। राजप्पन नायर की दानाह के अथाल स्थित लेपारेक्स कंपनी की इमारत से गिरने के कारण मौत हो गई। शनिवार 27 तारीख को सुबह 10 बजे तीसरी मंजिल से काम करते समय वह बिल्डिंग के ऊपर से गिर गए। तब उन्हें तुरंत सिलवासा के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजप्पन नायर, जिनकी उम्र 65 साल बताई जा रही है, करीब 25 साल से लेपारेक्स कंपनी में काम कर रहे थे। कंपनियों की लापरवाही से एक शख्स की जान चली गई, जिससे एक परिवार बेसहारा हो गया। जब राजप्पन नायर इमारत के शीर्ष पर गए तो उनके पास कोई सुरक्षा नहीं थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। कंपनी स्टाफ से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कंपनी स्टाफ ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस घटना को लेकर नरौली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और निरोधात्मक कार्रवाई की। पारडी के गोइमा गांव में ससुर ने दामाद की गला दबाकर हत्या करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पारडी तालुका के गोइमा गांव में बेटी को मारने, पीटने और परेशान करने की रंजिश को लेकर ससुर ने दामाद को कपड़े से गला घोंटकर मार डाला। हत्या को आत्महत्या में बदलने का प्रयास किया गया, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब पूरी सच्चाई सामने आई तो पुलिस ने हत्या में शामिल ससुर और एक नाबालिग युवक को गिरफ्तार कर लिया। पारडी तालुका के सोनवाड़ा गांव के ब्राह्मण फलिया में रहने वाले रितेश महेश भाई पटेल की शादी गोइमा गांव के केरपाड़ा फलिया में रहने वाले विनोद गुलाब भाई पटेल की बेटी वैदेही से हुई थी। सुबह रितेश के छोटे भाई मिलन महेश पटेल का फोन आया कि रितेश के गले में फंदा लगा हुआ है और उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिसके बाद परिजन वहां पहुंचे, जहां रितेश के ससुर विनोद ने बताया कि उनके घर पर रितेश का शव फांसी खाई हुई हालत में पाया गया था। जिसके बाद नाना पौंडा सरकारी अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पीआई बीजे सरवैया की टीम ने जब जांच की तो घंटे भर में अंतर सुलझ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि रितेश महेश भाई पटेल की मौत गला घोंटने से हुई है। इस संबंध में पुलिस ने जांच की तो ससुर विनोद गुलाब भाई पटेल ने अपने दामाद की गला दबाकर हत्या करने की बात कबूल कर ली। ससुर विनोद पटेल ने बताया कि पिछले दिन 26 जनवरी को शाम के समय रितेश शराब के नशे में उनके घर में झगड़ा करने लगा। वहीं विनोद की बेटी वैदेही और उनकी पत्नी सरस्वती को विनोद पटेल ने मार खाने से बचाया। जिसके बाद रितेश अपने ससुर के घर में सो गया। बेटी को बार बार परेशान करने की रंजिश के चलते दामाद की हत्या करने का फैसला किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह वहां सो रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी सेजल के घर पर शादी समारोह है। जिसके बाद आरोपी विनोद अपनी पत्नी और बेटी और पोती को बाइक पर बैठाकर अपनी बेटी सेजल के घर सुखाला छोड़ आया, जबकि उसका दामाद रितेश घर पर अकेला सो रहा था। तभी आरोपी विनोद पटेल घर आया और नाबालिग युवक से अपने दामाद के पैर पकड़ने को कहा गया। नाबालिग युवक ने पैर पकड़कर रखे और ससुर ने दुपट्टे से गला रेत कर दामाद की हत्या कर दी। जिसके बाद दामाद रितेश की हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए निजी कार से नाना पौंडा सरकारी अस्पताल लाया गया। वहीं पीआई बीजे सरवैया और उनकी टीम एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पारडी पुलिस ने दामाद रितेश की हत्या करने वाले आरोपी ससुर विनोद गुलाब भाई पटेल और एक नाबालिग युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। कलगाम में कंपनी में कर्मचारी लाने पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या करते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि हत्या में शामिल पथराव करने वाली महिला वांटेड। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उमरगाम तालुका के कलगाम के सोरठ वार्ड में समारोह कंपनी के गेट के सामने 26 जनवरी की रात
8:30 बजे आरोपी अपने मकसद को पूरा करने के लिए कंपनी में काम करने के लिए कंपनी के बाहर से अन्य मजदूरों को लाने की बात कही। तभी मृतक राजेश भिखुभाई सोरठी और गांव के अन्य स्थानीय लोगों ने कंपनी में काम करने से इनकार कर दिया। तो मैं काम करना चाहता हूं, ऐसा कहते हुए आरोपी गुस्सा गए और हिनाबेन सोरठी ने मृतक के सिर पर पत्थर मारकर घायल कर दिया। उस समय मिलन और अक्षय ने अपने हाथ में लिए चप्पू से मृतक के पेट के बाएं हिस्से और बाएं कंधे पर गंभीर चोटें पहुंचाई, जबकि अपनी पत्नी को बचाने के प्रयास में मृतक राजेश को उमेश और रोहित ने लाठी से पीट पीट कर मार डाला। तभी अक्षय अचानक वहां पहुंचा और मृतक की पत्नी वर्षा की पीठ पर चप्पू से वार कर दिया, जिससे वह और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी बीच उनके परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और घायल पति पत्नी को इलाज के लिए भिलाड़ सरकारी अस्पताल ले गए, जहां राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं 5 बेटियों के सिर से पिता का साया उठ गया और समाज को गहरा सदमा लगा। वर्षाबेन राजेश भाई सोरठी ने नारगोल मरीन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटना की गंभीरता को जानने के बाद अक्षय अशोक सोरठी, मिलन अशोक सोरठी, उमेश अशोक सोरठी, रोहित जीवन सोरठी सभी को आरोपी बनाया, जबकि हिना रोहित जीवन सोरठी भाग गई तो उसे वांछित घोषित कर दिया गया। हत्या के बाद स्थानीय लोग भड़क गए और कंपनी के सामने कैंटीन को आग के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। दमन के दुनेठा में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में भक्तों ने भजन कीर्तन किया। निकिता अपार्टमेंट दमन दुनेठा में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन महाप्रसाद, महाआरती और भजन कीर्तन किया जाता है, जिसमें दुनेठा गांव के भावी श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित होकर हर वर्ष यह उत्सव मनाते हैं। 2015 से इस मंदिर की स्थापना के बाद से यह उत्सव हर साल मनाया जाता है। ये सारा आयोजन मंदिर अध्यक्ष अंजलि बेन ने किया। वहीं भगवान जगन्नाथ जी के भक्तों ने दर्शन का लाभ उठाया। भगवान जी की जब आए थे उनके स्वागत करके इनको स्थापना करवाए थे, तो उनका भी काफ़ी मंदिर के साथ उनका पुराना रिश्ता है और हमारे भक्त लोग सब लोगों का श्रद्धा और विश्वास तो जगन्नाथ भगवान जी का दमन में कैसे शांति और अमन की स्थापना हो, दमन की जनता के अंदर सब जगह शांति हो, उन्नति हो, दमन ही नहीं श्री दमन में बदल जाए, आशा के साथ हम जगन्नाथ जी का उपासना और आराधना हर महीने करते हैं, ताकि सर्व जन मंगल कामना के अर्थ। दमन में मैडम यहाँ पे मैंने देखा है जगन्नाथ जी का मंदिर है, एक ही मंदिर है ऐसा लग रहा है। कुछ बड़ा होना चाहिए मंदिर दमन में, किसी तरह सब बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ से सब लोग इसका दर्शन ले सके, जहाँ सार्वजनिक जगह हो और इस तरह की। हाँ, हम एक सार्वजनिक जगह पर ढूंढ रहे हैं। हमने दमन के अंदर जो डेल्टिन से लेकर के अपना मोटी दमन या नानी दमन के अंदर जगह काफ़ी सारे देख चुके हैं। हमने उसमें से कुछ वास्तुगत इसमें रहता है कि वहाँ पर कुछ भूमि पवित्र होना चाहिए, भूमि की टेस्ट होती है, तो उसके चलते हमने अभी तक मंदिर का जगह निर्णय नहीं कर पाए हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये शुभ दिन आएगा और मंदिर बनेगा और सार्वजनिक रूप से बनेगा और सर्वजन कल्याण होगा जगन्नाथ जी का। जिस दिन जैसे राम जी का अयोध्या में 500 साल के बाद भले ही हुआ, लेकिन 500 साल। टाटा टाइगर टीम ने पारिया में विटामैक्स कंप्यूटर्स प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट जीता। वहीं साइन वेकपन स्पोर्ट लाइफ ग्राउंड में खेले गए टूर्नामेंट में डीएसटी डार की टीम उपविजेता रही। विटामैक्स कंप्यूटर्स प्रीमियर लीग टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन शनिवार को पारडी तालुका के परिया गांव में साई मेकपन स्पोर्ट लाइफ ग्राउंड में किया गया, जिसमें कुल 9 टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत विटामैक्स कंप्यूटर एसोसिएशन के अध्यक्ष रणछोड़ भाई टाढ़ा, उपाध्यक्ष विपुल देसाई, सचिव ध्रुवल शाह, कोषाध्यक्ष विजय भंडारी, इवेंट चेयरमैन दर्शक सावलिया, सलाहकार संजय भंडारी, फिटाक सचिव जगदीश भाई आहिर, आयोजक राकेश शाह आदि नेताओं की मौजूदगी में किया गया। 9 टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद फाइनल मैच डीएसटी डेर और टाढ़ा टाइगर की टीम के बीच खेली गई। कांटों की टक्कर के मैच के बाद टाढ़ा टाइगर की टीम 9 रनों से विजयी रही, जबकि डीएसटी डार की टीम उपविजेता रही। अतिथियों द्वारा टाढ़ा टाइगर टीम को विजेता ट्रॉफी एवं डीएसटी डार को उप विजेता ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इस टूर्नामेंट के फाइनल में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज
बेस्ट बैट्समैन जीतू जॉनसन को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, जबकि बेस्ट बॉलर पिनाकिन, बेस्ट फील्डर अनिश को ट्रॉफी दी गई। અમારા ટુર્નામેન્ટનો હેતુ એ જ છે કે આ બાને અમારા વાપી એસોસિએશનના દરેક મેમ્બર્સ એકજૂથ થઈને એક ગ્રાઉન્ડ પર આવે, એના લીધે યુનિટી વધે અને યુનિટી લીધે એ લોકોને એકબીજાને એન્જોયમેન્ટ થયા પછી નાના મોટા પ્રોબ્લેમ માટે એ લોકો હિચકિચાય નહીં. અને ઘણા બધા એવા બધા અમારા પ્રશ્નો હોય છે કે કસ્ટમર જોડે કોઈ મગજમારી વાત હોય તો આ બધી યુનિટીમાં એકબીજાને ગેટ ટુગેધર કરવાથી અમે આ ટુર્નામેન્ટ રાખીએ છીએ. આ સિવાય બી અમે આવી આખા વર્ષમાં ઘણી ઇવેન્ટો કરીએ છીએ જેની અંદર આ ગેટ ટુગેધર થાય, ફેમિલી ગેટ ટુગેધર થાય, જેના લીધે એકજૂથથી થાય અને ફેમિલીને પણ ખબર પડે કે અમે લોકો શું કરીએ છીએ. ખાલી બિઝનેસ જ નથી કરતા, એ બાને એ લોકો બી જોડાય અને એ જ હેતુ છે અમારો. એના કારણે અમે આ ટુર્નામેન્ટ દર વર્ષે યોજીએ છીએ. વિપુલ દેસાઈ મારું નામ છે અને હું વિટા વાપી એસોસિએશનનો વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છું. હું રાકેશ શાહ વિટા એસોસિએશનમાંથી મીડિયા સ્પોક્સ પર્સન વાત કરું છું. મારી સાથે વાપી વિટા એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ રણછોડભાઈ અને સેક્રેટરી ધ્રુવલ શાહ હાજર છે. આજની અમારી ટુર્નામેન્ટ વિટા મેક્સ ક્રિકેટ પ્રીમિયર લીગ ટુર્નામેન્ટ 2024 જે અમે એવરી યર ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ છીએ, જેની અંદર વાપી કમ્પ્યુટર હાર્ડવેર એસોસિએશન્સની અંદર જોડાયેલા દરેક પ્રતિનિધિઓ અને એમને ત્યાં જે જોબ કરે છે એન્જિનિયર્સ લોકો સાથે મળીને અમારી ટોટલ આખી આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ગયા વર્ષે જેવી રીતે અમે આખા સાઉથ ગુજરાતને ઇન્ક્લુડ કર્યા હતા, આ વર્ષે અમારા જે બધા રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ છે એમના એન્જિનિયર્સ છે એમની સાથે ટોટલ 9 ટીમ સાથે અમે ટોટલ આખી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું છે, જે સવારે 8:30 વાગ્યાથી શરૂ છે. વાપીનું જે સરસ એક આપણી નજીકની 4.5 કિલોમીટરની એરિયામાં સાઈ મેકપન સ્પોર્ટ્સ લાઈફ કરીને ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ છે દર્પણભાઈનું, એમની અંદર આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન છે. ખૂબ સરસ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ છે, ગ્રાઉન્ડ પણ ખૂબ સરસ છે અને અમારા દરેક આયોજકો, દરેક સ્પોન્સર્સો જે સુરત, અમદાવાદ અને મુંબઈથી લઈને દરેકની હાજરી આ ટુર્નામેન્ટની અંદર હોય છે. આ ટુર્નામેન્ટની સફળતા માટે વિટા ક્રિકેટ કમિટી, એ અમારા ઇવેન્ટ ચેરમેન દર્શકભાઈ, પ્રેસિડેન્ટ, સેક્રેટરી દરેકનો ખૂબ ખૂબ ફાળો છે અને અમારા દરેક એસોસિએશનમાંથી દરેક પ્રતિનિધિઓને આ આખી ટુર્નામેન્ટ ખરેખર ખૂબ જ એન્જોય કર્યું છે ફૂલ ડે માટે, જેની અંદર સવારે બ્રેકફાસ્ટથી લઈને લંચથી લઈને હાઈટી સુધીનું આયોજન હોય છે. આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં આઈટી રિલેટેડ, આઈટી ગુજરાત સાથે સંકળાયેલા દરેક પ્રતિનિધિઓ, ફિટાગના પ્રતિનિધિઓ દરેકનું પ્રતિનિધિત્વ આ ટુર્નામેન્ટમાં અમારી પાસે હોય છે અને વર્ષો વર્ષ અમે આવી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ કરતા રહીએ છીએ, જેની માટે દરેક અમારા સ્પોન્સર્સો અને દરેક ટીમ મેમ્બર્સનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ટોટલ 9 ટીમ્સ આની અંદર છે જે સવારથી રમી રહી છે. દરેક અલગ અલગ આયોજનની અંદર દરેક ટુર્નામેન્ટ, દરેક મેચની અંદર મેન ઓફ ધ મેચ, આખી ટુર્નામેન્ટની અંદર મેન ઓફ ધ સિરીઝ, બેસ્ટ ફિલ્ડર, બેસ્ટ બેટ્સમેન અને બેસ્ટ બોલર આ એવોર્ડ્સ છે. રનર્સ અપ ટ્રોફી છે અને મેઇન વિનર્સ ટ્રોફી છે જે ઇન્ક્લુडेड છે, જે થોડી વારમાં તમને અહીંયા. महाराष्ट्र के पालघर में डुप्लीकेट जीरा फैक्ट्री के साथ 2 संदिग्ध गिरफ्तार। नकली चावल और नकली घी के बाद अब लकड़ी से बना जीरा भी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में डुप्लीकेट जीरा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है और इसका कनेक्शन गुजरात के ऊंझा से सामने आया है। महाराष्ट्र के पालघर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और इस मामले में गुजरात के ऊंझा का खेल सामने आया है। जांच में पता चला कि जीरा सौंफ के बीज और लकड़ी के बुरादे से बनाया जाता था। जागृति इंटरप्राइजेस नाम की कंपनी में नकली जीरा बनाने के मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सिलवासा की अथाल लेपारेक्स कंपनी में राजप्पन नायर की बिल्डिंग से गिर जाने के कारण मौत हो गई। पारडी के गोइमा गांव में ससुर ने दामाद की गला दबाकर हत्या करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बेटी को पीटने और बार बार परेशान करने की वजह से दामाद की हत्या की बात कबूली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या करने की बात सामने आने पर ससुर और एक युवक को पुलिस ने दबोचा। कलगाम में कंपनी में कर्मचारी लाने पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या करते 5 आरोपी गिरफ्तार, जबकि हत्या में शामिल पथराव करने वाली महिला वांटेड। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।